आज की जो मेरी कहानी है दरअसल ये हरजू का रूप में भी ले सकते हैं आप, कतरू का रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि मतांतर है। यहाँ पर से जो कतरू में भी अगर इसमें चाल लगाते हैं तो 36 रौतान 32 फनी उनको ही आदेश करते हैं, फनी वहाँ पर लगते हैं जहाँ हरजू का रूप होते हैं। और ये कहानी नौ कुच्चे ताल की है। नौ कुच्चे ताल में कैसे मसाणों का राज हुआ करता था, उसके बाद जब यहाँ हरजू देवता उनका आगमन हुआ, किस तरीके से लड़ाई हुई, कैसे नरसिंह देवता आए, कैसे फकीर देवता आए, कैसे सभी देवताओं को यहाँ पर आदेश लगा, उसके बाद बड़ा भयंकर युद्ध चला। उस कहानी पे प्रकाश है मेरा कि किस तरह में नौ कुच्चा ताल में फिर लोग बसने लगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जय बीकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर और घर के ऊपर बजरंगबली की कृपा और महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। दोस्तों, मैं हेम उत्तराखंड देवभूमि में जो भी सच्ची घटनाएं देवी देवताओं द्वारा जो लीलाएं करी गई हैं, मैं उसका बखान करता हूं। यद्यपि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची स्टोरी और जो आपके इष्टू ने कहीं पर कुछ लीला का बखान करा हुआ है अपनी, कोई आपके पास भी ऐसी मन मोहने वाली कथा है, तो आप हेमचू पहाड़ी में भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी पे वर्क जरूर करता हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कार्य जरूर करूँगा मैं। जो मेरी आज की कहानी है, नौ कुच्चा ताल में पहले आबादी क्षेत्र नहीं हुआ करता था उतना, केवल ताली ताल था। तो नौ कुच्चे ताल की विशेषताएं मैं थोड़ा रखता हूँ आपके बीच में। नौ कुच्चे ताल हमारे नैनीताल से भी ज़्यादा सुंदर है बोला जाता है, और यहाँ की विशेषता इतनी है कि जितनी नैनीताल की गहराई है उससे कई गुना अधिक गहराई नौ कुच्चा ताल की है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तिवारी जी थे, बोला जाता है वो जब भी इलेक्शन लड़ते थे तो वो एक बार जहाज से नौ कुच्चा ताल की परिक्रमा जरूर करते थे, और बोला जाता है जिसने नौ कुच्चा ताल के 9 खाने देख लेता है तो उसका जीवन वैसे धन्य है। आज से 1 साल पहले किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि सर हमें नौ कुच्चा ताल की कहानी बताओ। दरअसल मुझे पता उसी वक्त लग गया था, लेकिन मैंने कई गुरुओं से फिर इसमें संपर्क करा, और कई गुरु से इनमें जिन जिन गुरु ने जागर वगैरह लगाई भी थी, तो दरअसल गुरु ने इस विषय में जागर गायन के द्वारा कथाएं दी गई। मैंने उनसे भी प्रयास करा, तो उन सब का भी कहना यही था। हालांकि लगा तो कतरू की जागर लेते थे, लेकिन जब मैंने बात करी तो कहते हैं चाहे कोई कतरू करू को लगाओ चाहे हरजू करू को लगाओ, बात तो एक ही है, ये बोल के बात को टाल देते। प्रयास करने के बाद निरंतर मैंने फिर कई गुरु से मैंने इसमें जब बढ़ाया तो कई गुरु ने खुल के बताया मुझे कि देखो हम किसी की विद्या को गलत नहीं बता रहे, हो सकता है ये गुरु की विद्या भी गलत हो, और हो सकता है जो गुरु लगा रहे हैं उन गुरु की विद्या भी गलत हो, सत्य कुछ और ही हो। यदि आपके पास ऐसी कोई सच्चाई वगैरह कहानी भरी कुछ है तो आप मेरे पास भेजें, और इस कहानी में हम वर्क जरूर करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची स्टोरी है इसमें आगे बढ़ते हैं। आज से काफ़ी वर्ष पुराने सालों की कहानी है, जब हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बोला जाता है हर जगह पर एक राजा हो जाता है, और हर 100 कदम पर एक नया मसान या एक भूत एक पैदा हो जाता है। चाहे उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर कोई चीज़ पर विश्वास करना असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कण कण में भगवान का वास है, और न जाने कब किस कण में भगवान बस जाते हैं तो वो वहीं से कृपा स्टार्ट कर देते हैं। बोला जाता है यहाँ उत्तराखंड देवभूमि से सभी की तपस्याएं और सभी की मनोकामनाएं पूरी यहीं से होती है हर हमेशा। ये क्या है, इस बात का इतिहास साक्षी है। चाहे तो आप भगीरथ जी को ले लो, जब भगीरथ जी ने पूरा राजपाट कहाँ करा, प्लेन्स में करा, और जब तपस्या करने की बारी आई तो कहाँ एक गौमुख गंगोत्री आए, जहाँ आज की डेट में आप भी नहीं जा सकते हो। उस वक्त सोचो कैसे आए होंगे भगीरथ। राजपाट सब छोड़ के भगीरथ चल दिए जंगल को, मतलब सारे
पितर तर जाए जो उनके, ये शक्ति गंगा जल में ही है और किसी में नहीं है। तो दोस्तों वहाँ भगीरथ को दर्शन दिए। फिर आप यहाँ बयानधुरा एड़ी बाबा को ले लो, उनको भी यहाँ पर ही तपस्या प्राप्त हुई है उत्तराखंड में। आप और भी मैं कई ऐसे जनमानस जो ऐसे तपस्वी ऋषि हैं उनके उदाहरण दे सकता हूँ जिनने उत्तराखंड से तपस्या पूरी करके और सिद्धियाँ प्राप्त करी है, और अंत समय में भगवानों ने भी अपने आप को तारने के लिए उत्तराखंड का सहारा लिया है। इसका इतिहास और सब साक्षी है इस चीज़ के। तो दोस्तों इसी में की मेरी कहानी है। आज से करीबन 9 कुचिया ताल का पुराना इतिहास है। तो यहाँ पर जो मशान का आतंक हुआ करता था वो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही विकराल मशान हुआ करता था। तो उस टाइम पर यहाँ पर लोगों की आबादी कम हुआ करती थी, तो मशान प्रतिदिन अपना किसी को ना किसी को आहार बना के खा दिया करता था। तो एराकोट की बुढ़िया के 7 लड़के थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, नॉर्मल ही थे, कोई बड़े कोई छोटे। तो जो 7 के 7 बेटे जब एराकोट की बुढ़िया के चलते थे तो उनसे हर कोई डरता था, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत और बड़ी शक्ति होती है। तो 9 कुचिया ताल का जो मशान था वो एराकोट की बुढ़िया के 7 लड़के कहाँ ले गया? 9 कुचिया ताल के रॉक के तल में ले गया। अब कुछ गुरु यहाँ बिरानी घाड़ी बोलते थे, कुछ गुरु पैया पोखर ताल भी बोलते थे, कुछ गुरु अपने अपने हिसाब से यहाँ पर गुरु रखते रहते हैं। तो मैं उस विषय में ना जाके कहानी पे चलते हैं। तो दोस्तों पैया पोखर ताल में ले साथ चल जो चेहरा को ने कहा कोई भय हवे कखराई में दबाहली, कोई भय हवे डांगू में दबाहली, कोई भय हवे शिरदटुन में धरियाली, कोई भय हवे जो चीज मेरा बाबा विकटगा बीच में जो चीज कखराई में बंद कराली, बकाय थकाय भय जो चीज मेरा बाबा खाग में डाली, खाब में बंद कराली, जो तुम्हारा रखनदार होल चल के साथ होल दूध हार कर जाल, अब तुम माथ लोग में भेजुल अचारी लगा मरी विपत्ति फैला मरी हरा गुडली पुण्य का रथ चल रहा हरा गुडली गई ये पकड़े का बीच में जी हरा गोट बैठी रात रात दिन का बैठी जो थी मेरा प्रभु बाबा हरा गुडली एक हाथ पर छुरी ले रहे थे, एक हाथ पर पाई ले रहे थे, जटन को बाहर खुल रहो लकी जटन को बाहर में जो छी मेरा बाबा एक आंखी सोन लगे रहो, एक आंखी भादो लगे रहो, मार मार करना रात रात दिन का बैठी जो छी मेरा बाबा ले जाते हैं। तब बुढ़िया एराकोट की बुढ़िया को बड़ा ही गुस्सा आता है और बड़ा ही क्रोध भरी दृष्टि से एराकोट की बुढ़िया ने अपने बाल बिखराए और पकड़ी हाथ में त्रांती अस्त्र अपना और चल दी 9 कुचिया ताल में। उन्होंने कहा आजा मशान जो मेरे बच्चे को ले गया है मैं तेरे फाड़ के 2 फाड़ कर देती हूँ। और हमारे पहाड़ी में बोली इतकू गाय हुद्दीनी बुढ़िया के बतू तुम्हार बांझ है जाए, तू ये है जाए, तेरा रान है जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा फाड़ा नहीं पड़ेगा, तेरा हड़िक टूट जाए, तू कित को ठोल से मैं देखूँ तो इस टाइप से गाली देती है बुढ़िया। जब इतनी गाली दे देती है उसके बाद क्या होता है, नीचे से खट से मरहान आता है। तो जब मरहान आता, मरहान कहता है बुढ़िया तूने इतनी गाली दे दी, मैं तेरे को भी ले आने को राजी हो गया हूँ नीचे, पर मैं तेरे को भी ले आऊंगा तो तेरे को एक मौका देता हूँ, जा अगर 6 महीने तक मैं तेरे बच्चों को नहीं मारूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सुई का ठोक नहीं लगाऊंगा, 6 महीने तक कोई भी धरती में से आकर यहाँ पर आ जाएगा तो मैं तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा, और 6 महीने तक अगर नहीं आएगा तो तेरे बच्चों को मैं अपना आहार बना दूंगा। 9 कुचिया ताल में थोड़ी जो तुम्हारा रखनदार हाल मेडिकल युद्ध भारत गण करोल का बीच में घेर घेर करोल तब तुमको शादी में ली जाल ये वगैरह का बीच में तो साथ चल जो चेहरा को ने का होल चल के साथ होल मेडिकल युद्ध भारत गण कर जाल तुम माथ लोग में भेजुल अचारी लगा मरी विपत्ति फैला मरी हरा गुडली पुण्य का रथ चल रहा हरा गुडली गई ये पकड़े का बीच में जी हरा गोट बैठी रात रात दिन का बैठी जो थी
मेरा प्रभु बाबा हैरा कुटनी एक हाथ पर छुरी ले रहे थे, एक हाथ पर पाई ले रहे थे। चटन को भार खुल रहो लकी चटन को भार में जो छी मेरा प्रभु बाबा एक आंखी सोन लगे रहो एक आंखी भादो लगे रहो मार मार के ना रात रात दिन दिन का बैठी जो छी मेरा प्रभु बाबा जो छी रसगुल्ला हाट में पहुंच गए थे। रसगुल्ला हाट में जी राज तो बुढ़िया बड़ी कहती है अब मेरे बच्चों को छुड़ा के कौन लाएगा यार। तो एक माँ अपने बच्चों पर चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे देव योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे कोई सी योनि में हो, जब बच्चों पर जब आफत आ जाती है ना तो माँ फिर किसी को कुछ नहीं देखती, अपने बच्चों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहती है माँ हमेशा। तो उसी प्रकार से एराकोट की बुढ़िया ने अब कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ, तो एराकोट की बुढ़िया कहाँ चलेगी, रंगली बैराट चल दी पैदल पैदल कि मैं रंगली बैराट से जाऊंगी और जो बिगर बाप का पुत्र है धामदेव मैं उसको बुला के लेकर आऊंगी और वो साधेगा यहाँ 9 कुचिया ताल में। तो वो जाती है एराकोट की बुढ़िया, राजा पृथ्वीराज की सभा में पहुंच जाती है और विकराल रूप और निर 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 नेत्र छोड़ते हुए आंखों से उनकी आंखों से अश्रु की धारा रुके ना रुकाई रुक रही थी। और जब वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब वो रोती है फूट फूट के, तो राजा पृथ्वीराज पूछते हैं, हे माता जी क्या बात हो गई, आज तुम क्यों रो रहे हो, इतना क्या विपदा आन पड़ी जो तुम्हारे नेत्रों से आंसू रुके ना रुकाए रुक रहे हैं। तब एराकोट की जो बुढ़िया होती है वो बताती है कि मेरे 7 पुत्र हैं और 7 के 7 पुत्रों को मशान रो के तल में ले गया है और उसने मेरे सामने ये कॉल रखी है कि कोई जब पृथ्वी से आएगा तो युद्ध मेरे साथ लड़के जाएगा तब जाके मैं इसे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राधा सतम जी गणपत हमरे बिन बास को डाल बिन बाप को पुत्र है रण बहादुर चल बता हमरी राजा सतम जी गणी है भेज दिया कमरी जा में हो दे सके बेटा ओ नुचा धारण भेज दियो तो राजा पन्नी बची रो तानु गुण भेजो नौला पन्नी का मालिक को गुण भेजो है गुरु आगे हाथ गुण भेजो साधु बह को गुण भेजो है देव तो गुण भेज दिया कविता में न कुछ ये आता ओ साथ चलो गुण बड़ो बैठा दियो तुम्हारे मेरा बाबा कहने का भी मेरा साथ चलो गुण बड़ो बैठा दियो राजा पिछो पाल जो कुमरी ओ बुढ़िया एक बात में बतानो तुम गणी वाह वाह छत्तीसा भवन में बड़ी जिया था बड़ी जिया में हुक्म कर लियो एक गोर की गुताई था जिया एक पुत की पुताई था। आज जो सुनते हैं एराकोट की बुढ़िया के मुंह से तो 36 भवन की जो बड़ी है वो जिया माता है, एक हाथ की पुताई है और लाड प्यार से परी हुई है और यहाँ पर जो कुछ भी है जिया का ही है और जिया ही इन सबको आदेश करती है तुम जिया के पास जाओ। तो एराकोट की बुढ़िया रोते हुए और बिलकाते हुए कहाँ चल देती है, 36 भवन में माता जिया के पास चल देती है। जब माता जिया के पास जाती है और रुन रुने तो जिया माता शव लगाना बोलते हैं पहाड़ी में, भेंट कुशल और एक दूसरे को प्रणाम वगैरह होती है। तब माता जिया से एराकोट की बुढ़िया बोलती है कि उनसे बोलती है, बुढ़ी तुमने ये ऐसा भेष और ये दराती हाथ में क्यों पकड़ी है, ऐसी क्या बात हो गई है। तो एराकोट की बुढ़िया बोलती है कि मेरे 7 पुत्रों को नीचे वो ले गया है, मशान ले गया है वहाँ का 9 कुचिया ताल का, तो तुम अपने शत्रुजी को भेजो जो बिगर बाप का पुत्र है और वो जाएगा और वहाँ से उनको मार के मेरे पुत्रों को लेकर आएगा। तब जिया माता कहती है तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम सही बुलान छा, सब कुछ सही है तुम्हारी बात, लेकिन इन इनर दगड़ कोई नहीं सक पा, ये मसाण है होते हैं, इनके साथ कोई नहीं सक पाता है। जाना तो अपने पांव से होता है लेकिन वापस आना दूसरों के खुद से होता है। तब बोलती है जी एराकोट की बुढ़िया, ठीक है अगर तुम अपने पुत्र धामदेव को नहीं भेजते हो तो गुरु बयाली को भेजो, 7 भाई कुंवरों को भेजो और
बिच्छू भगवान को भेजो, ये जाएंगे, ये वहां से मेरे बच्चे को बचा के लेकर आएंगे। तो जिया माता मना कर देती है। जिया माता कहती नहीं, मेरा एक ही पुत्र है और मैं उसे नहीं भेजते। अब यहाँ पर से जो कतिरों का रास्ता लगाते हैं तो वो यहाँ पर से कतिरों को वहाँ भेज देते हैं बिरानी घाट में, क्योंकि एराकोट की बुढ़िया कहती है अगर तुम नहीं भेजोगे तो मैं अपना सर काट दूंगी। जो चीज छठी भवन में बड़ी जी ने कहा दो तो मैं पहुंच गया भगवान जो चरण मृत बड़ी लिमरी आंखों को कुल की भेंट कर बना मरे आसल कुशल पुत्र रे मोरा राजियो मता बुढ़िया तुम्हारा क्या काम है अपाय रो ओ काम हरो कमरी में राम रो किने तुमने रूप न गल गल को ठान लियो रोजा कमरे हो राजो ए काम लिया रो राजा सतन जी के भेज दिया जो छी न कुछ ताल है नी मेरे साथ चल जो छे न कुछ ताल शरण हरी हंसा उड़वे हंसनी जो लाए रहता है केरत बितानु क्या धंध करनु कुमर है राजा सतन जी गई भेज दिया कमरी जा मैं न कुछ आता जैसा कुमर एक गोर की गुताई जी पूत की पुताई जी साधु रण कतन कठिन हो मैं राजा सुतन जी नगु ज्या ताल जो गोछिया भगवान जा ना गुलाजी करे काग निबसानी जान हजा पर खुडुल आण हजा दूसरा कुटुल है जान हजा पर खुडुल आण हजा दूसरा कुटुल है जान हजा पर खुडुल आण हजा दूसरा कुटुल है भले भला मेरा राजा सतन जी वापिस भले भले घर के हाल बोले क्या धंधा कर लो ये राह कुटनी एक निमानो रे धी निमानो रे रजो तुम निवेदना राजा सतन जी करी तुम्हारा महल बरिए जा मैं गवे आका बरिए जा मैं गवे आका ओ गोगिर काट नु कुनगुर चिप नु बोला महल बर यला हुक्म दिया था हत चल हल जब घर घर बोल बा हाल कमरी ये नहर का बा कमर जामरी कमर का बा नहर जामरी राजा सतन जी है तुम्हारा आयदा मैं हुक्म है अल्लाह ये रो ओ सती भवन में मेरा प्रभु या दिल्ली सभी बाहर गुरु में होते बड़ो रहो राजा को तो जगह डगरा कर दिया गुरु में होते रागर में गुरु में हाली थे ये गुरु के हाल गुरु में बड़ो बड़ो गुरु जंतर का गुरु दिया मंत्र का गुरु थे ये छठी बदी रो बाजू का गुरु थे तुम गुणी है जब जुटे पाए और सर काटने के बाद यहीं मर के अपनी जान दे दूंगी। तो बोला जाता है यहाँ से 9 लाख कतिरू वहां चल देते हैं। लेकिन जो हरजू गरु का रास्ता लगता है तो हरजू गरु के रास्ते में क्या होता है, जिया माता सतो जी को नहीं भेजती है। कहती मेरा एक ही पुत्र है और इस पुत्र को अगर मैं वहां भेज दूंगी तो ये भी मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो एराकोट की बुढ़िया बड़े ही व्याकुल मन और दुखी मन से वहां से लौटती है। लौटने के बाद एराकोट की बुढ़िया कहाँ जाती है, झांकड़ धुड़ी श्याम राजा जी के पास जाती है। जब श्यामजू के पास जाती है तो श्यामजू से अपना पूरा दुख और वित्रान बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे 7 बच्चों को एक मसान 9 कुचिया ताल में नीचे ले गया है पहिया पोखर, और वहाँ उसने मेरे बच्चों को 6 महीने का समय दिया है। वही पूरा वित्राम बताती है। तो जो श्यामजू होते हैं उनके आँख से तर 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 अश्रु की धारा बहती है, और अश्रु की धारा बहने के बाद श्यामजू कहते हैं मैं बड़ा ही विवश और बड़ा ही व्याकुल हूँ, इस अवस्था में मैं कैसे आपके बच्चों की रक्षा कर सकता हूँ। तो एराकोट की बुढ़िया बोलती संत हितैषी तुम जग के। जो संतों का काम है हर हमेशा वो जग की रक्षा करने का होता है,
तुम्हारा परण है, संतों का परण होता है कि संसार की रक्षा करने का। तो स्वयंजू कहते हैं वो तो सब बात ठीक है आपकी, पर मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा कर सकूं। ना मेरे पाँव है सही और ना मेरी कोई हिम्मत है सही से कि मैं वहां जाके तुम्हारे बच्चों की कर सकता हूं, क्योंकि मेरे युद्ध करने जाऊंगा भी तो मेरे को 4 जने तो ले जाने वाले चाहिए और तब जाके मैं कहीं किसी से लड़ूंगा। अब ऐसे हालत में मैं कहाँ लड़ूंगा, आप खुद सोचो। तो एराकोट की बुढ़िया रोते हुए और परेशान होते कहते आज धरती पर कोई नहीं रह गया जो इस दुखारी बुढ़िया की बात सुन सके। तो उसके आंख से अश्रु की धारा बह रही थी, क्योंकि उस टाइम को और उस वक्त को वही जान सकता है जिसके परिवार पर बीती हो। आज तो हम 9 कुचिया ताल बड़े शान से और इससे गौरव से नाम लेते हैं, लेकिन 9 कुचिया ताल का जो रहस्य है वो उस टाइम पर एराकोट की बुढ़िया को ही पता होगा, जो अपने बच्चों की भीख मांगने के लिए दर दर भटक रही थी। उसके बाद एराकोट की बुढ़िया कहती है अब मैं क्या करूं, मेरा धरती पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो एराकोट की बुढ़िया रोते चालते कहाँ चले जाती, हरिद्वार हरजू देवता के पास चले जाती। कहती है मैंने सुना है तुम बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही दयामान और बड़े ही संत हो, संत हितैषी तुम जग के, और तुमने न जाने कितने असुरों को मौत के घाट सुलाया है अपने तपोबल से, और न जाने कितनों का तुमने संहार करा हुआ है। आज ये दुखियारी बुढ़िया तुम्हारे चरणों में आई है। मेरे बच्चों को छुड़ाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। तब हरजू देवता उनको बड़े ही स्नेह पूर्वक उठाते हैं, कहते हैं आप मातेश्री पहले विराजमान होइए। तो उनको आसन में बैठाते हैं, कहते हैं अब अपना दुख का वितरान बताइए। तब माता एराकोट की बुढ़िया जो बताती है रोते बिलगाते हुए, मेरा साथ चला छी साथ चला रोका तब मैं नहेगी, और एक हवे एक ठुलसी एक हवे एक ठुलसी, और 6 महीना मुकुट टाइम दे रो। आज ये धरती पर कोई वीर नहीं रहेगा जो मेरे उन नंतनाओं को मात लेके आ जाए, जो मेरे बच्चों को ऊपर लेके आ जाएगा। कोई ऐसा वीर नहीं है धरती। तब हरजू देवता कहते हैं आप कतई मत घबराइए, आप हमारी शरण में आए हो। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं उनको हरजू देवता, और आश्वासन दिलाने के बाद उनसे कहते हैं हे माता जी आप अपने 9 कुचिया ताल को जाओ, और कल सुबह का सूरज जब उगेगा तो हम आपको 9 कुचिया ताल पे मिल जाएंगे। तो सुबह के जब 3 बजते हैं तो शाही स्नान जब हरजू देवता करते हैं, हरजू देवता स्नान करने के बाद ऊपर आते हैं और धुनी लगाते हैं। धुनी लगाने के बाद पहला आदेश जोशी मठ को मारते हैं, नौती नरसिंह देवता को। तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी मठ मजा पुरुषो जोशी मठ में जो है वो ए जोशी मठ मजा हेला नौते नरसिंह ये भैया धोरांग तवली धोरा यारा तपली ये रात लागी गोछो नौते नरसिंहनी। जैसी नौती नरसिंह देवता को जब आदेश लगता है तो तुरंत नौती नरसिंह कहाँ आए थे, हरिद्वार आए थे। उसके बाद हरजू देवता जो आदेश लगाते हैं, फूल फकीर देवता को आदेश लगाते हैं, जय हो फूल फकीर देवता तुम कहीं भी हो इस जोगी की दाद सुन लेना और तुरंत मेरे साथ आओ। कौन फकीर आया भैया, कौन तुम्हारा कहा छोटे लगे, कौन फकीर आया तीरा कमाने लगे, कौन फकीर आया दुकानों का भाड़े लगे, कौन फकीर आया के मदद लगे, कौन अरे खड़े तो तुरंत फकीर देवता भी कहाँ आते हैं, हरिद्वार में हरजू के पास आए थे। फिर हरजू देवता लटुआ और भनारी
और शैमजू का आदेश करते हैं। अपने भाइयों को तुरंत शैम देवता भी वहां पहुंच जाते हैं। तो नौकुचिया ताल में जब पहुंचते हैं सब भाई लोग, तो संत लोग जब हृदयसी, जब संतों की सेना हुई, जोगी संत ही पहुंच रखे हैं अभी तो युद्ध में, तो अपनी धुनी रमाते हैं। धुनी रमाने के बाद एक से बाद एक आग के गोले फेंकते हैं। तो हे जोगी, तो धुनी जोर में है, धुनी जो कैसे रमानिया? बहुत का गोला जो सलाम रे। सारे गोलों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां सकबकाट पड़ जाता है कि यार ये नीचे कौन जाए, नीचे कौन जाए, नीचे कौन जाए, रॉक के तल में कौन जाए। तो फिर हरजू देवता अपने भाणिज कैलाशी बाला गोरिया को धार लगाते हैं। बाला गोरिया, कहाँ है मेरा भाणिज कैलाशी? तुरंत आ, तेरे मामू ने तुझे पुकारा है। मामू की धारे चबड़ खाने में चबड़ा खाना धागा बड़ी इसमें नो हरगा मागा कमर जानी, कमर का मागा नो हर जानी, फूल सन्नार आंखों मज रतनी आली आंखों मजर रे सोना शाही बोला लिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कनी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो बाला गोरिया, रजा चांदी की रकाब जो धरी, सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर रजा तुम्हा हो सवारा है तो तुरंत क्या नाम कहते हैं, बाला गोरिया के जब कानों में ये खबर पहुंचती है, तो बाला गोरिया भी तुरंत अपना काठ का घोड़ा लेके कहाँ आ जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। सूर्यापुरिया रोहतान को भी दास लगती है, तो सूर्यापुरिया रोहतान भी तुरंत कहाँ आते हैं, वहां आते हैं नौकुचिया ताल में। अब ये सारा वहां पर देवताओं का आगमन हो चुका था और नौकुचिया ताल में बड़ी ही भावुक दृश्य है उस टाइम पर का। सभी पूरे गांव वाले एकत्रित हुए हैं ये दृश्य को देखने के लिए। एक से बढ़कर एक योद्धा और एक से बढ़कर एक पराक्रमी आज नौकुचिया ताल में आए हुए हैं और स्थानीय लोग ये सारे देखने के लिए अपने आंखों से ये दृश्य को देख रहे हैं। धन्य है वो लोग जो इतने देवताओं का दर्शन कर रहे थे उस टाइम पर। मैं उन सबको नेत्र को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जब नीचे जाने की बारी आती है तो कौन जाए कौन जाए कौन जाए, कोई नीचे जाने को नहीं मन सकता क्योंकि रॉका तल पूरा अंधेरा रहता है, तो वहां कौन जाए। तो बोला जाता है शैमजू ने क्या करा, फिर अपनी जांग को फाड़ा, बाई जांग को। तो बाई जांग में से शैमजू के 4 रोहतान पैदा होते हैं। मतलब शैम देवता ने अपनी जांग फाड़ी ठहरी है नौकुचिया ताल में। किसको बंदी बना रहे थे उनने? एराकोट साथ चलाकर लीडर और समझनी एराकोट की एराकोट ने बुढ़िया का साथ चलाकर समझनी ली हुई रो ताओ रो के ताल में अब सैया मुक्को धर दी। मैं कोई नहीं अब सैया मुक्को धर दी। सैया तुम खाओ ये लोग ना हमने खा ये सैन ये मुर्दा शिकार नहीं खाई है। ये जानी कितने साल पाल दिए उसने, अपने घोट में रख दिया उनको, मारा नहीं दी, खाया नहीं दी, बचे दी। पर गाय हर जुगा पर लाल कुमार साहब भंडारी थे, शैमजू थे, फकीर था, नरसिंह था, पर हेतु लगाए पर उनको छोटा पर ढूंढ लगाई वहाँ मात पर ढूंढ लगाई पर गाय अब आना पटक रोईना कैसे जानू कोई पर शैमजू लाप जांगड़ पार तो यही रोहतान पैदा 4 लाख लोहाल कर का से 4 लाख हाथ आमा पिछल का
चार राखा हाताचे चार राखा गाताचे पाणी रोधान पाहिजे चार राखा लोहाल करकाचे चार राखा तामा पितलकाचे चार राखा हाताचे चार राखा गाताचे लोहाल करकाचे चार राखा तामा पितलकाचे चार राखा हाताचे चार राखा गाताचे पाणी नीनी मायने आओ पगुजी रोता हर जुगान शब्द नहीं जा रोता पर हर जगह के सामने पर लाडको अलग कोई भेनेर ले कोई शैम्पू लग जाए शब्द नहीं जा होता पर छोटे जाओ मार थोड़े है अच्छा मार फदौड़ हो गई मार पीट है रे पा मसाला सही पटाना पट गई जी सारी अच्छा 9 कुछ ताल में हुए होय होय तुमने तो वो ये वहाँ बताया था मेरे को जो हम बिलानी घाट कानू बात एक है न कुछ था पैया पोखर रोका तावा के निया हम कानू पई पोखर अरे बन पैया पोखर कानू हम बिलानी अलग लग जा है अच्छा अब ये तो कतरी है इनने तो कतरी कर को ले गया वो कचरो में लाई नहीं हो ना कचरो ना तो नहीं हैं है में कचरो नहीं ना कचरा का अलग रास है कचरा रास है तुम्हारा मालसाई है वही जिया रास है वही कचरो वही रसा में ना तो नहीं है ये मुझे कचरा उतार नहीं भाई मालूम हो गया हाँ ये मैं छती रोतान बजे हरजुका का नाते नहीं आया 32 साल हरजुकान झोंड आई नहीं है मैं हाँ हरजुकान झोंड आई हरजुकरान तो 4 जने जब पैदा हो जाते हैं तो मतलब ये जब रॉकेट तल में जाते हैं तो खंबे ये हो जाते हैं कि पानी उस विषय में नहीं आ सकता उतनी देर में और ना कभी अंधेरा हो सकता है। तब ये 4 जो नीचे जाते हैं तो उसमें फिर हरजू देवता लोहर मारते हैं, फिर बाला गोरिया लोहर मारते हैं, फिर सूर्यापुरिया लोहर मारते हैं, फिर नौती नरसिंह उसमें लोहर मारते हैं, उसके बाद फूल फकीर देवता लोहर मारते हैं, फिर जितने थे फिर शैमजू सब जने कहाँ मार देते हैं रॉकेट तल में नीचे चले जाते हैं युद्ध में। जब वहां युद्ध चलता है तो नीचे जो मसाण था वो भोजन कर रहा था अपना और ये सब वहां युद्ध में पहुंच जाते हैं। तो पहले तो युद्ध चल जाता, बड़ा ही घमासान मसाण इनसे युद्ध करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो एक से बढ़कर एक अस्त्र छोड़ते हैं मसाण देवता, ले इधर से हरजू करूंगे और सब बाला गोरिया वगैरह इनके अस्त्रों का काट करते हैं। तो इनकी औरतों को मारा जाता है नीचे मसाण होती है, एक से बढ़कर एक पराक्रमी औरत थी इनकी, तो इनको मारा जाता है और काटा जाता है, सब चीज छन बेन कराया जाता है। तो जो गोठ में से क्या नाम कहते हैं इनके पुत्रों को निकाला जाता है और निकालने के बाद ये 9 कुचिया ताल में इनको ऊपर लेके आता है। बोलो हरजू देवता की जय, बोलो शंख फुटे भनारी की जय, बोलो लटुआ देवता की जय, बोलो शैमजू देवता की जय, बोलो नरसिंह देवता की जय, बोलो फकीर देवता की। सभी उत्तराखंड के देवी देवताओं की लीला अपरंपार है, सभी पे ऐसी रक्षा बनाए रखना देवता। तो दोस्तों जब ये दृश्य चला वहां पर तो 9 कुचिया ताल में जितने भी वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने सब ने ढोल बजाया, स्वागत करा और कई सुगंधित पुष्पों को इनको ऊपर बरसाया और इनका बड़ा ही आदर सत्कार करा गया। आज भी इस रास्ते को जब गुरु लगाते हैं तो जो भी इस रास्ते में आते हैं देवता तो वो उस लम्हे को याद करते हैं और तब जाके नाचते हैं खुशी खुशी। और यहाँ पर से देवता क्या बन जाते हैं, रंगीली बन जाते हैं कोई भी, और वो नृत्य करते हैं, वो तांडव करते हैं और दिखा दिखा के सबको मगन करते हैं दोस्तों यहाँ पर से देवता लोग। तो दोस्तों ये 9 कुचिया ताल की कहानी है और यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि यार हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, हाँ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, आपने कैसे कैसे चैनलों को लाइक करा है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो एक चैनल हेम का भी है, इसे भी लाइक करना। दोस्तों यदि आपके घर के इष्टों का बखान करने में मुझसे कहीं पर इसमें टूटी या कमी रह गई होगी तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इस कार्य में हम दोबारा पुनः प्रयास करके एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग भाई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि हेम जी हमें अपना नंबर दे दीजिए, हमें बात करनी है फेसबुक में। आप मेरे से फेसबुक में आकर कभी भी आके आप मुझसे बात कर सकते हैं और यकीन मानिए मैं आपसे खुद संपर्क कर लूंगा फेसबुक में आऊंगा तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।